बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में हरी सब्जियां बहुत ही अच्छी आती हैं। हमारे घरों में कभी-कभी एक साथ ढेर सारी हरी सब्जियां आ जाती हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता उन सब्जियों के साथ एक साथ हम क्या बनाएं या फिर इनको स्टोर कैसे करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी सब्जियों को 10 से 15 दिन तक स्टोर करने का तरीका, इनको धोकर काट कर बिल्कुल अच्छी तरीके से रखने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी वीडियो। मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश पालक की गड्डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैंची की सहायता से हम इनको बीच में से काट देंगे। ये हमारी पालक है, ये मैंने बिल्कुल भी धोई नहीं है, जैसे मैं मार्केट से लेके आई थी वैसी ही है ये। अब हमें क्या करना है, ये पालक को ऐसे लेना है और इसकी जो जड़ होती है उसको पकड़ के एक साफ बर्तन में हमें कुछ इस तरीके से काटना है। अब इसमें आपको देखना है गंदगी, जितने भी गंदे पत्ते हों या सड़े हों या जिन पर कीड़े लग रहे हों आप उनको हटा दें। और देखिए साफ पालक हमारी बिल्कुल निकल के रेडी है। ऐसे ही आपको साफ पत्ते निकाल लिए। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी जल्दी ऐसे पालक साफ होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पालक की पीछे की डंडी तो हटाई नहीं है। मेरी दादी कहा करती थी कि पालक में जो पोषक तत्व होते हैं वो पालक की डंडी में होते हैं, पालक के पत्तों में भी होते हैं और डंडी में भी होते हैं, तो उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा मोटी डंडी हों उनको आप हटा दीजिए और जो मीडियम साइज की है उनको आप ना हटाइए, उनको आप अपने खाने में ले लीजिए। हमारी पालक देखिए कितने अच्छे तरीके से कट गई है और इसमें कोई भी गंदा पत्ता नहीं है और इसको पूरी पालक को मैंने कैंची से ही साफ़ किया है। तो है ना कितना इजी तरीका पालक को साफ़ करने का। अब मेरे पास है यहाँ पर हरे धनिए। हरे धनिए को भी हम बिल्कुल पालक की तरह ही साफ़ करेंगे। इसमें जो हमें जो हरी घास दिख रही है उसको हम पहले ही हटा देंगे और ये इसकी हम जड़ को कुछ इस तरह से काट देंगे। जैसे ही आप हरे धनिए की जड़ को हटाएंगे हरे धनिए पूरे बिखर जाएंगे, तो इससे आप आसानी से गंदे हरे धनिए को ढूंढ सकते हैं। मेरे हरे धनियों में गंदगी बहुत कम है, तो मुझे बहुत कम टाइम लगा हरे धनिए को साफ़ करने में। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगा हरे धनिए को साफ़ करने में। सारे हरे धनिए को हम कुछ इसी तरह से कैंची की सहायता से साफ़ कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी और इजी से इजी वीडियो लाती रहूँगी। देखिए हमारे हरे धनिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, इनको हम साइड में रख देंगे। चलिए अब हम करते हैं अपनी मेथी को साफ़। हरी मेथी को साफ करना हर किसी को सिर दर्द लगता है, कोई भी मेथी को साफ नहीं करना चाहता। खाने में इसके पराठे, सब्जी, मेथी मटर मलाई तो टेस्टी लगती है, पर साफ कोई नहीं करना चाहता। पर आज के बाद से आप मेथी से कभी भी दूर नहीं भागेंगे। ये जो आपको मेथी दिख रही है ना, ये मेथी मैं आपको 1 मिनट में साफ करके दिखा सकती हूँ। पता है कैसे? देखिए, आपको लेना है मेथी और इसको कुछ इस तरीके से खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगे तो मेथी के ऊपर जो फूल होते हैं वो सारे आपके हाथों में आ जाएंगे और नीचे की जड़ अलग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आपको ऐसे खींचना आ जाए तो आप 3-4 ऐसे डंडी एक साथ पकड़ के खींच सकती हैं और आप यकीन नहीं करेंगे इस तरह से आप मेथी 1 से 1.5 मिनट में पूरी साफ कर सकते हैं। मैं पहले मेथी से दूर भागती थी, मैं बिल्कुल भी साफ नहीं करती थी, पर मेरी सासू माँ ने इस तरह से टिप दी और देखिए आज मैं ढेर सारी मेथी कुछ ही मिनटों में साफ कर लेती हूँ। तो आपको मेथी साफ करने की ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना। और देखिए मेरी सारी मेथी मात्र 1 से 1.5 मिनट में पूरी साफ हो गई है और इसमें बिल्कुल भी गंदा कुछ भी नहीं है। अब हमें करनी है इसकी धुलाई। तो हमें लेना है एक बड़ा बर्तन और उसमें डालनी है मेथी को।
सारी मेथी को हम एक साथ डाल लेंगे और नल को हम खोल देंगे। याद रखें, आप कोई भी सब्जी धोएं, चाहे हरी हो या फिर फ्रूट्स हो या फिर कोई और भी वेजिटेबल हो, आपको हमेशा रनिंग वाटर का यूज करना है। मेथी को हम 2 से 3 बार ऊपर नीचे कर देंगे और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही डला छोड़ देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे मेथी में अगर मिट्टी लगी हो तो वो पानी में अच्छे से फूल जाए और वो तली में रह जाए। अब हमें लेना है कुछ ऐसी छेद वाली डलिया और ऐसे मेथी को हम डलिया में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और याद रखिए, नीचे जो तली का पानी है उसको आपको मेथी के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि उस पानी में मिट्टी है। अब हम डलिया को नल के नीचे एक बार और अच्छे से कर लेंगे, जिससे इसमें अगर मिट्टी आ भी गई हो तो वो निकल जाए। इसको हम थोड़ा सा तिरछा करके पानी निकलने तक रख देंगे। ऐसे ही हम अपने हरे धनिए को साफ़ करेंगे। हरे धनिए को भी हमें बड़े बर्तन में लेना है और नल चालू कर देना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम हरे धनिए को ऐसे ही डले रहने देंगे, जिससे अगर हरे धनिए की पत्ती में थोड़ी सी भी मिट्टी लगी रह गई हो तो वो पानी के तली में आ जाए और हमारे पास फ्रेश से हरे धनिए मिल जाए। 1 से 1.5 मिनट हो गई है। चलिए हम अपने हरे धनिए को निकाल कर किसी जाली वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हरी सब्जियों को आपको जाली वाले बर्तन में ही निकालनी है। अगर आप जाली वाले बर्तन में नहीं निकालेंगे तो पानी सब्जियों में ही भरा रहेगा, तो वो सब्जियां आपकी सड़ सकती है। अब हमें सेम प्रोसेस से पालक को वॉश करना है। पालक में हम ऊपर तक पानी भर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए इसी में भीगा रहने देंगे। पालक में कईयों बार बहुत सारी मिट्टी होती है, तो पालक साफ करते टाइम आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मिट्टी आपकी पालक से अच्छी तरह निकली हो। कई बार लोग सोचते हैं कि पालक या हरी सब्जी गीली हो गई है तो वो तो सड़ी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पालक को हमेशा हमें वॉश करके, काट के या फिर बिना काटे फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। पालक में या फिर और भी हरी सब्जियों में काफ़ी सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे खाने में जा सकते हैं, तो आपको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, हमारी सारी सब्जी धुलकर अच्छे से रेडी है। इन सब्जियों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, जिससे इन सब्जियों से अच्छे से पानी निकल जाए। 2 से 3 मिनट हो गई है और सारी सब्जियों से अच्छे से पानी निकल गया है। अब हमें लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करना है, एक हमें लेना है सूती कपड़ा। अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है तो आप चद्दर भी बिछा सकते हैं, और चद्दर आपको किसी ऐसी जगह पर बिछाना है जहाँ पर या तो बाहर की हवा हो या फिर पंखा लगा हो। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में भी चद्दर को बिछाकर उसमें हरी सब्जी डाल सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी हरी सब्जियों पर धूप नहीं आनी चाहिए। पतला पतला करके हम हरे धनिए, मेथी और पालक को फैला देंगे। जितनी कोशिश हो सके आप उतनी पतली पालक, मेथी और धनिए फैलाएंगे, उतनी जल्दी आपकी हरी सब्जियों से पानी सूखेगा और उतनी जल्दी आप स्टोर कर सकती हैं। मैंने हरे धनिए, मेथी को अच्छे से फैला दिया है। अब उसी प्रोसेस से हम पालक को भी सूती कपड़े पर अच्छे से पतली पतली फैला देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि कौन झंझट करे, हमारे घर पे तो आएगी, हम सीधा ऐसे काट के छौंक देंगे। पर आप सच मानिए, इस तरह से करने से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप सब्जी बनाएंगे तो कटे हुए धुले हरे धनिए आपके फ्रिज में स्टोर करे हुए रखे हैं, उनको डालेंगे तो आपकी एक टेंशन बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा यकीन है। मेरी तीनों हरी सब्जी देखिए बिल्कुल पतली पतली से फैलकर रेडी है। अब इन हरी सब्जियों को हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके घर में पंखा है तो आप फैन भी ऑन कर दीजिए, जिससे ये जल्दी सूख जाए। आधा घंटा हो गया है और देखिए हमारी सब्जी अच्छे से सूख गई है। ना तो ये बिल्कुल सिकुड़ी हैं और ना ही ये मुरझाई हैं, ये जैसी हम लेके आए थे बिल्कुल वैसी ही हैं। और देखिए मेथी हमारी कितनी अच्छे से ड्राई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पतली फैल गई थी, इसके कारण इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है।
ऐसा लग रहा है इसको हमने वॉश ही नहीं किया है। ये हमारे हरे धनिये हैं, इनमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलिए अब हम इन सब्जियों को काट कर अपने फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे मेथी को। अगर आप हरी सब्जी को काटने के लिए हंसिए का यूज करते हैं तो आप हंसिए से काट सकते हैं। मैं चक्कू का यूज करती हूँ तो मैं चक्कू से काटूंगी। हाथों से मैं कुछ इस तरह से हमें मेथी का गुच्छा लेना है और बीच में से ऐसे हम काट लेंगे। थाली में हम बिल्कुल बारीक बारीक या फिर आपसे जितनी बारीक मेथी कटे उतनी सारी मेथी हम काट कर रेडी कर लेंगे। याद रखें हरी सब्जियों को काटते टाइम आपको चोट ना लग जाए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मेरी पूरी मेथी अच्छे से कट गई है और ये देखिए मेथी हमारी कितनी बढ़िया और बारीक कटी है। अब इसको स्टोर करने के लिए या तो आप कागज़ के जो एम्बलप आते हैं मार्केट में जिनमें सब्जियां आती हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास का कंटेनर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा देसी जुगाड़, हमें लेना है एक सूती कपड़ा। अगर आपके घर में जेंट्स रूमाल है तो आप वो लें, उसमें मेथी बहुत अच्छे से बनने में आती है। कुछ इस तरह से मेथी को हमें बांधना है और ऐसे पैक करके आप 10 से 15 दिन तक इस मेथी को स्टोर कर सकती हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेथी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी। चलिए अब हम ऐसे ही हरे धनिए को भी कट कर लेंगे। हरे धनिए को हम इस तरह से गुच्छा बनाकर और बारीक बारीक इसको भी हम कट कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम वेस्ट होगा इन सारी हरी सब्जियों को साफ करने में, पर वैसे भी टाइम जाता है। अगर आपके घर में एक बार में पालक आती है तो उसमें भी उतना ही टाइम जाएगा। ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी सब्जियां, कम टाइम लगेगा। और जब भी आपको जल्दी जल्दी में खाना बनाना होगा तो आपकी हरी सब्जियां कटी हुई रखिए, बस छौंकने की देरी है। मेरे सारे हरे धनिए बहुत अच्छे से कटकर रेडी हो गए हैं और देखिए चक्कू से मेरे से धनिए कितने बारीक कटे हैं। धनिए को स्टोर करने के लिए आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, सूती, या फिर आपके पास कंटेनर है ग्लास का आप उसमें स्टोर करें। मैं हमेशा हरे धनिए को ग्लास के कंटेनर में स्टोर करती हूँ। ग्लास के कंटेनर में हरे धनिए बहुत कम पानी छोड़ते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। सारे हरे धनिए को रख देंगे और हरे धनिए गए मेरे फ्रिज के अंदर। अब बारी आती है हमारी पालक की। मैं पालक को कभी भी बारीक काट कर रखती नहीं हूँ। क्या होता है मेरे घर पे मैं ज़्यादातर पालक की या तो कबाब बनाती हूँ या फिर पालक पनीर बनाती हूँ। पालक पनीर और कबाब में ऐसे ही पालक का यूज हो जाता है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आलस दे जाती हूँ। मैं पालक को ऐसे ही सूती कपड़े में लपेट के रख देती हूँ। अगर आपके घर में बारीक कटी हुई पालक का यूज होता है तो आप बारीक काट कर पालक को सूती कपड़े में लपेट के रख सकती हैं। 10 से 15 दिन तक ये पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मुझे पालक का जब भी जैसे भी यूज लगता है मैं उसी तरह से पालक का यूज कर लेती हूँ। बिना कटी पालक को मैं सूती कपड़े में कुछ इस तरीके से बांधकर फ्रिज में रख देती हूँ। ये पालक या फिर और भी जितनी हरी सब्जियाँ हैं जो आपके घर में खाते हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। उन सारी हरी सब्जियों को आप इस तरह से स्टोर करके देखिए, आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है ना, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, इससे मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम एक और ऐसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।